महोदय, डॉक्टर स्वप्निल जी, सभा में उपस्थित सभी सम्मानित शिक्षकगणों को मेरा नमस्कार। आज सेवाकालीन प्रशिक्षण के द्वितीय दिवस में हमें अपने सब्जेक्ट के एक टॉपिक के ऊपर प्रस्तुतीकरण करने के लिए कहा गया, हुक टेक्निक का प्रयोग करके। तो हमारा आज का टॉपिक है स्क्वायर यानी वर्ग। हम अपने बच्चों को वर्ग कैसे समझाएं। सर्वप्रथम वर्ग समझाने की प्रक्रिया अगर हमें शुरू करनी है तो सर्वप्रथम हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा बच्चा गुणा जानता है या नहीं जानता है। तो हम सबसे पहले अपने बच्चे से गुणा डिस्कस करेंगे, उसे गुणा आता है या नहीं आता है। उसके लिए हम 2-4 एग्जाम्पल उसे करवा सकते हैं कि बेटा करो। जब हमने देख लिया कि उसे गुणा करना आता है, फिर हम नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ेंगे। अगला चरण होगा हमारा कि समान संख्याओं का गुणा करवाएंगे। हम समान संख्याओं का गुणा करवाएंगे, कहेंगे बेटा उससे 1 का गुणा 1 से करो। ठीक है, उसे गुणा आता है, वो कहेगा 1 × 1 कितना हो गया 1। फिर हम उससे कहेंगे 3 का गुणा 3 से करो। 3 का उसने 3 से गुणा किया, कितना आ गया 9। ऐसे ही हम उससे 2-4 और एग्जाम्पल देंगे। फिर कहेंगे बेटा यही वर्ग होता है अगर हम समान संख्याओं का गुणा कर रहे हैं। जो हमारा उत्तर आ रहा है उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग या स्क्वायर। तो बच्चा 7th क्लास से आ रहा है, हो सकता है उसे घात का कॉन्सेप्ट पता हो। तो हम बच्चा जानता होगा कि अगर किसी की घात कुछ नहीं है तो उसकी घात कितनी होती है, 1 होती है। यानी 2 की घात 1 गुणे में 2 की घात 1। 1 घात और 1 घात, घात जुड़ गई, कितनी हो गई 2 की घात 2। इसी को हम वर्ग कहते हैं। अगर किसी संख्या की घात कितनी है 2, उसे क्या कहते हैं, वर्ग। 2 की घात 2 यानी 2 का वर्ग पढ़े इसे हम, या 2 की घात 2 पढ़े, सेम कॉन्सेप्ट है। इसका उत्तर कितना आता है 4। ये तो एक नॉर्मल टेक्निक है। अब एक हम बच्चों को देंगे क्यों याद करना। हम बच्चों को देंगे स्मार्ट। बच्चे को आजकल स्मार्ट तरीके से ही सिखाना पड़ता है, वो याद नहीं करना चाहता। और याद करवाना है एक तरह से वही पुराना जमाना, लिखिए रटिए याद करिए। तो स्क्वायर भी जब हमको रटाना पड़े, जब इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, तो उनको याद कराने की वजह से 1 to 9 तक याद रहे, बाकी फिर वो स्मार्ट तरीके से एनी नंबर एनी डिजिट वो मल्टीपल कर सकते हैं। नहीं। तो इस स्मार्ट टेक्निक की कंडीशन है कि बच्चों को 1 से लेकर 9 तक स्क्वायर आना चाहिए। बेसिक 1 नंबर ओनली 1 डिजिट का याद होना चाहिए। जैसे आप कोई नंबर बताइए, मैं उसका स्क्वायर बताऊंगा बिना मल्टीप्लाई किए। 49। ठीक है। 49 का स्क्वायर हमें सीखना है, कुछ नहीं करना। कंडीशन ये है कि 1 से 9 तक आपको स्क्वायर आना चाहिए। और स्क्वायर का मतलब क्या होता है, सेम नंबर का गुणा। 9 का वर्ग क्या हो जाएगा, 9 × 9। कुछ नहीं करना, यूनिट प्लेस पकड़िए, 9 का स्क्वायर कर दीजिए। 9 × 86, उसका यूनिट प्लेस लिख लीजिए। 1 है, 86 का यूनिट प्लेस कितना है हमारा, 1 है, हमने लिख दिया। और ये 8 हमारा कैरी हो गया, यानी जिसे हम क्या कहते हैं, हास्य। ठीक। अब दोनों नंबर को गुणा कर देंगे, 9 चौक 36, और जितनी घात है उससे गुणा कर देंगे। नॉर्मली गुणा तो उससे बनता है 72 हो गया। और हमारा हासिल कितना था, 8, उसमें जोड़ देंगे अपना हासिल। 72 में 8 जोड़ दिया 80। ठीक है, क्योंकि यूनिट प्लेस लिख रहे हैं हम। फिर कुछ नहीं करना है सर, जो हमारा ये बचा हुआ है नंबर, इसका हमें स्क्वायर कर देना। 4 का वर्ग कर दिया, कितना आ गया 16। और उसके बाद 8 हमारा कैरी था। 80 में हमने 0 लिखा था, 8 हमारा कैरी था। उस 16 में हम 8 जोड़ देंगे, कितना आ गया 24। ये हमारा हो गया 49 का। गुड गुड।
थैंक यू। ये चीज है कि थोड़ी सा इशू होगा, लेकिन जब बच्चा प्रैक्टिस कर लेगा, अभ्यास कर लेगा, तो किसी बड़े संख्या का उसे गुणा नहीं करना स्क्वायर करने के लिए, उसका माइंड फिर अपना काम करेगा। इसमें विचारधारा किसकी है? दोनों जन की है? हाँ, मैम की भी थी, मेरी भी थी। मतलब ये प्रविधि ही है लगाने की, जी। हम लोगों के संज्ञान में नहीं है। बहुत बढ़िया। नहीं, और भी है टेक्निक इसकी, लेकिन सबसे आजकल क्या रहता है, बच्चे का कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहते हैं। हाँ। अपन जैसे मैथ्स में है, अपने को जैसे 49 का 8th क्लास में स्क्वायर बताया जाता है, a + b के होल स्क्वायर से आप करिए, यानी इसको 40 + 9, यानी यूनिट डिजिट में आप पहले 0 ले लीजिए, कोई भी ऐसा नंबर, और उसको 40 + 9 करिए, या 39 है तो 30 + 9 करिए, 25 है तो 20 + 9। तो इसमें बच्चा इजीली करना तो चाहता है, लेकिन टाइम लगता है। बट आज कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए स्क्वायर हमारा 8th जो बेसिक रहता है, जो जाके जैसे बैंकिंग एग्जाम रहते हैं, यूपीएससी एग्जाम्स रहते हैं, उनमें डायरेक्ट इस चीज को यूज किया जाता है। आप लोगों ने तैयार कर लिया बच्चे को ग्लोबल लेवल पे। ओके।